तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो मिधानी की तरफ से यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट बेस जो है इन्होंने यहाँ पर वैकेंसी रिलीज़ की है। आईटीआई डिप्लोमा और जो बीएससी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है वैकेंसी रिलीज़ की गई है। मिधानी यानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड, जो कि भारत सरकार के अधीन आती है। मिनी रत्न कंपनी है। जो ये कंपनी की जो यूनिट है ये कंचन बाग हैदराबाद में जो है ये रहने वाली है। फिक्स टर्म कॉन्टैक्ट बेस जो आपका रहने वाला है। असिस्टेंट लेवल 4 की जो है पोस्ट आपकी डिप्लोमा वालों के लिए रहेगी और असिस्टेंट लेवल 2 जो है वो आईटीआई वालों के लिए रहेगी। ठीक है, यहाँ पर जो है वॉक इन इंटरव्यू होगा। इस दिन ये जो है इन्होंने डेट दे रखी है, इस दिन आपका जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे और वहीं पर ही जो है ये आपसे जो रिटन टेस्ट ले लेंगे और जो भी स्किल टेस्ट जो भी वाइवा टाइप जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो वहीं पर जो आपको रिजल्ट दे देंगे। अगर कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा होती है तो ये अगले दिन भी आपको जो है बुला सकते हैं। ठीक है, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए। वैसे तो उसी दिन ही सब कुछ हो जाता है, उसी दिन ही आपको बता देंगे कि आपको जो है ये रखेंगे या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिप्लोमा आपका किस में होना चाहिए और आईटीआई किस स्टेट के अंदर होना चाहिए उनका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका वेन्यू जो है आपका क्या रहने वाला है। वेन्यू इन्होंने रखा है मिधानी कॉर्पोरेट ऑफिस ऑडिटोरियम हैदराबाद। ये जो है ये वेन्यू पॉइंट है। यहाँ पर आपको पहुँचना अपने ओरिजिनल और अपना जो है एक कॉपी जो है सेट जो है फोटोकॉपी का लेके जाना है। नीचे मैं आपको बताऊँगा क्या क्या चीज़ लेके जानी है। 8 बजे सुबह आपको जो है वहाँ पर पहुँच जाना है। 10:30 बजे तक जो है, उसके बाद जो है आप वहाँ के पर जो है आपकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो 8 बजे वहाँ पर पहुँच जाना है 10:30 से पहले। ठीक है, पहला जो है असिस्टेंट लेवल मेटलर्जी के अंदर जो है आपको 8 सितंबर को जो इन्होंने बुलाया है सोमवार को, आपकी यहाँ पर जो है मेटलर्जी के अंदर 20 वैकेंसी टोटल है, जिसमें 8 जनरल की है, 2 ईडब्ल्यूएस की है, 5 ओबीसी की है, 3 एससी की और 2 एसटी की है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका जो क्वालिफिकेशन है आपके पास जो है डिप्लोमा इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। 60% जो है मिनिमम मार्क्स आपके पास होने चाहिए आपकी जो डिग्री के अंदर। ठीक है, एज जो है इनकी यहाँ पर 35 रखी गई है। सैलरी की बात करें तो 32,640 रुपये जो है आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी डिप्लोमा वालों के लिए। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पर जो 9 तारीख को जो है मंगलवार को असिस्टेंट लेवल 4 में जो मैकेनिकल जो है उसमें 14 पोस्ट है टोटल, जिसमें 6 जनरल है, 1 ईडब्ल्यूएस, 4 ओबीसी, 2 एससी और 1 एसटी है, जिसमें आपके पास डिप्लोमा जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, एज आपकी 35 है, सैलरी यही रहने वाली है डिप्लोमा वालों की। तीसरा जो है बुधवार को जो 10 सितंबर को जो जाना है वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट लेवल 4 इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट रिलीज़ की है, जिसमें 1 जनरल की है, 1 ईडब्ल्यूएस की है, जिसमें आपके पास डिप्लोमा जो है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर होना चाहिए। 60% मार्क्स आपके मिनिमम होने ही चाहिए। ठीक है, इससे कम जो है यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद जो है गुरुवार को 11 सितंबर को जो असिस्टेंट लेवल 4 केमिकल के अंदर जो है इन्होंने 2 पोस्ट रिलीज़ की है, जिसके अंदर 1 जनरल की है, 1 ईडब्ल्यूएस की है। उसके अंदर जो आपके पास मिनिमम आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए इन बीएससी केमिस्ट्री, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, एज वहाँ मैक्सिमम आपकी 35 है और मिनिमम आपकी जो है 18 ही है और सैलरी आपकी 32,640 रुपये डिप्लोमा वालों की रहने वाली है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन जो है रिटन टेस्ट और ट्रेड स्किल टेस्ट भी आपसे लिया जा सकता है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो अगले दिन भी आपको वो बुला सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल सा रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा, वहीं पर ही जो आपको बता दिया जाएगा पास और फेल का। ठीक है, उसके बाद जो है आईटीआई वालों की हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट लेवल 2 के अंदर, जिसमें शुक्रवार को आपको 12 सितंबर को जाना है आईटीआई वालों को। फिटर जिसकी ट्रेड है, जिसमें 4 टोटल पोस्ट रिलीज़ की गई है, 1 जनरल की है, 1 ईडब्ल्यूएस की, 1 ओबीसी की और 1 एससी की। इसमें आपकी जो सैलरी रहने वाली है आईटीआई वालों की 29,800 रुपये आपको जो है सैलरी मिल जाएगी। आपके पास जो है फिटर के अंदर 10th प्लस आईटीआई आपके पास फिटर के अंदर होना चाहिए, प्लस आपके पास जो है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, मैक्सिमम एज जो है यहाँ पर रखी गई है 30। एज रिलैक्सेशन डिप्लोमा और आईटीआई दोनों को मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल, जो कि मिलता है SC ST का वो 5 साल के लिए, और जो है ओबीसी एनसीएल की वहाँ पर 3 साल के लिए वो आपको दिया जाएगा। ये सिर्फ जो है 35 जो है डिप्लोमा वालों के लिए मैक्सिमम है। इनके हिसाब से रिजर्वेशन के बाद जो है ये कैटेगरी वाइज बढ़ सकता है, और जो जिनका रिजर्वेशन जिनको मिलता है, और जो 30 जो है आईटीआई वालों के लिए मैक्सिमम है। रिजर्वेशन जिनको मिलता है उसके बाद जो ये बढ़ जाएगा, एससी को तो 35 हो जाएगा, ओबीसी को हो तो 33 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं अगली जो ट्रेड है आपकी इलेक्ट्रीशियन के अंदर होनी चाहिए, जो कि 15 सितंबर को आपको सोमवार को जाना होगा, जिसमें 4 पोस्ट रिलीज़ की है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, 1 जनरल की है, 1 ईडब्ल्यूएस की, 1 ओबीसी की और 1 एससी की। सेम आपकी सैलरी रहने वाली है आईटीआई वालों की। आईटीआई आपके पास इलेक्ट्रीशियन के होना चाहिए प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th के साथ। ठीक है, उसके बाद अगली पोस्ट है टर्नर के लिए जो है
16 सितंबर मंगलवार को आपको जाना है, जिसमें 2 पोस्ट रिलीज़ की गई है, एक जनरल की है और एक एससी की है। इसमें जो आपके पास आईटीआई जो है टर्नर के अंदर होना चाहिए प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट 10th के साथ, ठीक है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। अगली जो है वेल्डर के लिए जो है असिस्टेंट लेवल 2 की जो 17 सितंबर को बुधवार को आपको जाना है, वहाँ पर 2 सीट इन्होंने रिलीज़ की है वेल्डर के लिए, एक जनरल की है जिसमें और एक ओबीसी की है। इसमें आपके पास जो आईटीआई आपके पास 10th के साथ वेल्डर के अंदर होनी चाहिए और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है, तो यही यहाँ पर आप एलिजिबल होगे। उसके बाद मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो आपका जो पीरियड एंगेजमेंट रहने वाला है, इनिशियल फॉर 1 ईयर एंड फर्दर एक्सटेंडेबल अप टू 3 ईयर बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, अदर बेनिफिट सच एज पीएफ लीव्स मेडिकल एक्सेट्रा विल बी एक्सटेंडेड एज पर रूल। ये सब आपको जो है मिलते रहेंगे। फिलहाल जो आपका जो इनका कहने का मतलब है 1 साल का जो है ये आपका टेन्योर रहने वाला है, ये आपका जो है 3 साल के लिए बढ़ सकता है, तो मान के चलिए यहाँ पर जो आपका 4 साल के लिए जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब जो आपकी ये रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर वैसे फ़िलहाल कोई हटाता नहीं है, अब अपना काम जो है ईमानदारी से करते रहना, ठीक है। अपने जो है अच्छे जो लिंक बनाना अफसरों के, ऑफिसर जो होंगे बड़े लेवल के उनके साथ, ठीक है, काम अच्छा करोगे तो कोई यहाँ पर आपको नहीं निकालेगा, ये आपका जो है एक्सटेंड होता ही रहेगा, ठीक है। अदर जो बेनिफिट आपको ये भी मिलेंगे, सैलरी से अलग, पीएफ लीव्स मेडिकल एक्स्ट्रा ये सब आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि कहाँ आपको जाना है, तो ये वेन्यू रहने वाला है जो है मिधानी कॉर्पोरेट ऑफिस ऑडिटोरियम कंचन बाग हैदराबाद, ये इनका पिन कोड है, ठीक है। सुबह 8 बजे जो है आपको वहाँ पर पहुँचना है और 10 बजे तक 10:30 बजे तक जो है आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं, ये ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपकी एंट्री नहीं होगी। उसके बाद ओनली इंडियन नेशनल में अप्लाई एंड एज, ठीक है, ओनली इंडियन नेशनल ही जो है अप्लाई करे। एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस स्टिपुलेटेड अबव शुड बी एज ऑन 20/8/2025, ठीक है। ये जो है जितनी भी आपकी एज जो हो काउंट होगी वो 20/8/2025 तक जो है काउंट की जाएगी। आपको जो क्या क्या लेके जाना है, कैंडिडेट शुड मैंडेटरी ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं अपने, टेस्टिमोनियल्स विद 1 सेट ऑफ फोटोकॉपीज, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है जॉब के रिलेटेड, जिस स्ट्रीम में जो आपने आईटीआई डिप्लोमा कर रखा है उसके जो क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी एक कॉपी भी लेके जानी है साथ में, एक सेट पूरा बनाकर फोटोकॉपीज़ का, ठीक है। वहाँ पर वे सेल्फ अटेस्टेड करवाएंगे तो वहाँ पर आप कर लेना, पहले से मत करना, ठीक है। देयर आफ्टर इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एसएससी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th, फाइनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट, फाइनल बीएससी सर्टिफिकेट, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या लेके जाना है। आईटीआई, एनएससी, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, ट्रेड, परसेंटेज ऑफ मार्क्स की जो मार्कशीट आपको लेके जानी, कंसोलिडेटेड मार्कशीट्स, जो मतलब आपको कंसोलिडेटेड मार्कशीट वो होती है जो जब फाइनल मार्कशीट आपको नहीं मिलती है आईटी में, तो उससे पहले जो है वो वहाँ पर एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपको देते हैं, तो वो भी यहाँ पर आप ला सकते हो। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट विद 2 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ वहाँ पर आपको लेके जाने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन इनिशियली फॉर ऑल द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर वॉक इन सिलेक्शन प्रोसेस विदाउट प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वो आपके वहाँ पर हो जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन नॉट भी, अगर आपका मैच नहीं होता तो वहाँ पर आपको समझ रिजेक्ट कर देंगे वे, ठीक है। पोस्ट के हिसाब से अगर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं मैच हो रही है तो अपना ध्यान से पहले अपना ये वीडियो देखकर और अच्छी तरह समझकर ही वहाँ पर जाना, ठीक है, कि आप यहाँ पर एलिजिबल हो ही तो ही वहाँ पर पहुँचना। कैंडिडेट हु फुलफिल ऑल द रिक्वायर्ड पैरामीटर एंड क्यूआर शैल ओनली बी अलाउड टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट। कैंडिडेट क्वालिफाइड शॉर्टलिस्टेड इन द रिटन टेस्ट विल बी फर्दर कॉल्ड फॉर ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट के लिए उसको बुलाया जाएगा। वैसे उसी दिन हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो वो अगले दिन भी बुला सकते हैं। यहाँ पर तो इन्होंने कहा है कि जो सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस ओबीसी, जो भी कैटेगरी रिजर्वेशन वाले हैं यहाँ पर उनको जो ओबीसी नेशनल के लेयर जो सर्टिफिकेट है और जो ईडब्ल्यूएस का उनको ओरिजिनल और जो है रिसेंट वाला ही वहाँ पर लेके जाना है, ठीक है। सब्सिक्वेंट रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट विल ऑल्सो बी कंडक्टेड एट अ लेटर डेट टू दोज कैंडिडेट हु आर फर्दर शॉर्टलिस्टेड इन द रिटन टेस्ट। इफ द रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे, नहीं होता है तो इट विल बी कंडक्टेड ऑन द नेक्स्ट डे, ठीक है। ये मैं आपको ऊपर बता रहा था, अगर उस दिन नहीं होता है, फिलहाल तो वैसे तो उसी दिन हो जाता है, अगर नहीं होता वो अगले दिन जो है आपको बुलाएंगे, उस दिन जो आपका स्किल टेस्ट जो भी उनको लेना है वो ले लेंगे। नॉर्मल सा है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो आप क्वालिफाई कर लोगे। मीडियम ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, रिटन टेस्ट जो होगा वो भी इंग्लिश के अंदर होगा, ठीक है। मिधानी रिजर्व द हाई राइट टू कैंसिल द एडवर्टाइजमेंट सिलेक्शन प्रोसेस रिस्ट्रिक्ट इन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पोस्ट, जो बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं जो इनके हाथ में है, ठीक है। तो यही कुछ था जो है आपका जो है ये मिधानी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है जॉब के रिगार्डिंग, तो जरूर वहां पर पहुंचे जो भी यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट्स है आईटीआई या डिप्लोमा वाला, ठीक है। करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।